अगर चाइना और भारत का युद्ध हुआ तो रशिया किसका साथ देगा? चाहे भारत में चीन का कितना ही सामान उपयोग किया जाता हो, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं तकरार जरूर रही है। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो इस बात का डर था कि लद्दाख का एक हिस्सा अक्साई चीन में होने के कारण हो सकता है कि चीन भारत पर हमला कर दे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ कारण जिसकी वजह से चीन और भारत में हमेशा तनाव बने रहता है, और अगर चीन कभी भारत का युद्ध करता भी है तो रशिया भारत और चीन में से किसका साथ देगा। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन में लोकतंत्रता नहीं है। वहां एक ही पार्टी का शासन चलता है, और अगर चीन भारत पर हमला करता है तो ये एक तानाशाही देश का एक लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा। ऐसा होने पर बाकी लोकतांत्रिक देश भी भारत की ओर से आकर चीन पर धावा बोल सकते हैं, जो कि चीन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। आज तक जितना भी देखा और सुना गया है उससे ये पता लगता है कि चीन के संबंध अपने पड़ोसी देशों से कुछ भी खास नहीं रहे हैं, जिसकी वजह है चीन की लगातार सीमा बढ़ाने की नीतियां। चीन की सीमा 14 देशों की सीमाओं से मिलती हैं, जो कि उसके लिए एक अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन की नीतियों से परेशान ना हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन देशों में से लगभग सभी देशों के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। इनमें से कुछ देशों ने तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तक खरीद ली है, अपनी सुरक्षा के लिए चीन की ओर तैनात की हुई है। चीन ये बखूबी समझता है कि भारत से संघर्ष करने के बजाय उसे भारत के साथ व्यापार करने में ज्यादा मुनाफा है। भारत की बहुमूल्य आबादी कभी चीन को खुद पर राज नहीं करने देगी, लेकिन उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर उसे मुनाफा जरूर देगी। 1980 से लेकर आज तक विश्व में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए चीन ने बहुत मेहनत की है। इस मेहनत के बाद चीन आज अमेरिका के बाद विश्व में दूसरा शक्तिशाली देश माना जाता है। चीन इस बात को बखूबी समझता है कि अगर वह भारत के साथ संघर्ष करता है तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा, और ये युद्ध चीन को उसकी और अभी तक की आर्थिक स्थिति से बहुत पीछे ले जा सकता है। महाहिंद सागर में तैनात भारतीय सेना को सबसे कुशल माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि जल भारतीय सेना को हराना किसी के लिए भी नामुमकिन है। पानी के रास्ते से होने वाला चीन का सारा व्यापार भारत की सीमा से बहुत करीब होकर जाता है। मालका की खाड़ी से ही चीन अपना व्यापार चलाता है। यदि भारत और चीन के बीच में कुछ विवाद उठता है और भारत अगर चीन का यह व्यापारिक रास्ता बंद कर देता है तो चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और अब बात आती है रूस की। 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ा तो रूस दोनों में से किसी की भी मदद के लिए आगे नहीं आया था। ये माना जाता है कि रूस के संबंध भारत के साथ ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से चीन और रूस के संबंध भी काफी ठीक होते नजर आ रहे हैं। रूस ने 2014 में चीन के साथ बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल का सौदा किया, जो कि वह पहले ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन सिर्फ इस बात पर हम तय नहीं कर सकते कि रूस युद्ध में किसकी मदद करेगा। आज तक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स में ये देखा गया है कि रूस हमेशा भारत के पक्ष में ही बोलता है। इतना ही नहीं, रूस और भारत के संबंध नेहरू के समय से ही बहुत अच्छे स्तर पर हैं। तो अगर भारत पर किसी भी तरह की विपदा आती है तो रूस भारत का ही सहयोग जरूर देगा।